इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अल्टरनेटर की रेटिंग हमेशा केवीए या फिर एमवीए में ही क्यों रखी जाती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसका 3 रीज़न बताऊंगा। पहला रीज़न, अल्टरनेटर के साथ कई सारे अलग अलग टाइप के लोड कनेक्ट किए रहते हैं, तो यह लोड का पावर फैक्टर हमें पता नहीं होता है। अब मेन एक्टिव पावर का इक्वेशन क्या है, P = VI cos फाई। यह cos फाई पावर फैक्टर है, तो यह लोड का पावर फैक्टर की वैल्यू हमें पता नहीं होती है। लेकिन यह जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है यह फिक्स रहती है, क्योंकि कुछ फिक्स वोल्टेज और करंट के ऊपर ही अल्टरनेटर की पूरी डिज़ाइन की जाती है। इसलिए VI की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। यह VI एपरेंट पावर का इक्वेशन है। अब मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो VI की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, तो यह एपरेंट पावर का वैल्यू है 100 kVA। अब इंटू हम cos फाई यानी पावर फैक्टर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा किलोवाट में, यानी एक्टिव पावर मिल जाएगा। अब मान लो कि लोड का पावर फैक्टर यूनिटी है यानी कि 1 है, तो 100 × 1 हमें मिल जाएगा 100 kW। अब यह लोड का पावर फैक्टर चेंज हो गया, 0.85 हो गया, तो 100 × 0.85 हमें मिल जाएगा 85 किलोवाट। अब वापस लोड का पावर फैक्टर 0.8 हो गया, यानी कि 100 × 0.8 हमें मिल जाएगा 80 किलोवाट। तो आप देख सकते हैं कि जब जब पावर फैक्टर की वैल्यू चेंज हो रही है, उस तरह यह KW की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो किसी भी मशीन में जिनकी पावर की वैल्यू चेंज हो रही हो, वह पावर हम रेटिंग के रूप में कभी भी नहीं ले सकते। रेटिंग के रूप में वही पावर लिया जाता है जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे। इसलिए यह जो केवीए है, इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही है 100 kVA। इसलिए अल्टरनेटर की रेटिंग हमेशा केवीए में ही लिखी जाती है, और बड़े साइज़ में होंगे तो इसकी रेटिंग एमवीए में भी रखी जा सकती है। इसका दूसरा रीज़न है, अल्टरनेटर में मेनली 3 टाइप के लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस और मैकेनिकल लॉस। लेकिन मैकेनिकल लॉस हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब आयरन लॉस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होते हैं और कॉपर लॉस करंट के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी जो टोटल लॉसेस हो रहे हैं वो वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड होंगे। अब यह लॉसेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यह टेम्परेचर की वैल्यू को ध्यान में रखकर हम अल्टरनेटर की जो इंसुलेशन है उनकी डिज़ाइन करते हैं, यानी कि अल्टरनेटर की डिज़ाइन करते हैं। अब यह जो इंसुलेशन है उसकी डिज़ाइन हम टेम्परेचर की वैल्यू को ध्यान में रखकर करते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू लॉसेस के ऊपर डिपेंड होती है, और यह लॉसेस वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि टोटल जो अल्टरनेटर की पूरी डिज़ाइन है वो वोल्टेज और करंट को ध्यान में रखकर ही की जाती है। इसलिए वोल्टेज और करंट यह एपरेंट पावर का इक्वेशन है, और इसका यूनिट होता है केवीए। इसलिए अल्टरनेटर की रेटिंग हमेशा केवीए में ली जाती है। इसका तीसरा रीज़न है, अल्टरनेटर में जो लोड कनेक्ट किया रहता है वो कभी कभी लोड को एक्टिव पावर ही चाहिए होता है, लेकिन किसी किसी लोड को एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर चाहिए होता है। तो यह अल्टरनेटर एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए अल्टरनेटर का जो आउटपुट होंगे वो एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर, यानी कि टोटल एपरेंट पावर होगा। दोस्तों आपको जानना हो कि अल्टरनेटर कब रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है और कब रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, इसके बारे में जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए अल्टरनेटर का जो आउटपुट है वो तो एपरेंट पावर होगा, और एपरेंट पावर का इक्वेशन है VI, और इसका यूनिट है केवीए। इसलिए अल्टरनेटर की रेटिंग हमेशा केवीए में ली जाती है, क्योंकि जो अल्टरनेटर का आउटपुट है वो एपरेंट पावर है, और एपरेंट पावर का यूनिट है केवीए। इसलिए इनकी रेटिंग हमेशा केवीए या फिर एमवीए में ही रखी जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह 3 रीज़न समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा कि अल्टरनेटर की रेटिंग हमेशा केवीए या फिर एमवीए में ही क्यों रखी जाती है। दोस्तों अगर आपको अब यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।